शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या मैं ख्वारों और रिंदों का जिक्र लेकर बैठ गई हूँ। तो जनाब, ये शेर मैंने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक हालिया तकरीब में पढ़ा है। जी हाँ, अब आप सोचें कि कहाँ मौलाना और कहाँ मैं की बात, और फिर ये कि मौलाना ने ये किसके बारे में कहा है। तो इसका एक दिलचस्प अहवाल है जो मैं इसी व्लॉग में आगे चलकर आपको बताऊंगी। लेकिन इब्तिदा इस शेर से इसलिए की है क्योंकि मेरे सामने ये जो ख़बरें हैं ना, वो इसी शेर की तशरीह लगती हैं, यानी कि हमारे हुक्मरान तबके की हरकतें नहीं बदलती, चाहे ये कितनी ही तौबा क्यों ना कर लें। वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं ये काफिर मुंह को लगी हुई। तो जनाब, अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है। हुआ ये है कि वाशिंगटन में 2025 के दौरान अमरीकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के तहत जमा कराया गया एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। चूँकि अमरीका में हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज होने के लिए लॉबिंग को कानूनी हैसियत वहाँ हासिल है, जिसका फ़ायदा फिर कोई भी गैर मुल्की हुकूमत उठा सकती है, चाहे वो तिजारत में रिलीफ लेना हो या किसी अमरीकी पॉलिसी को अपने मफाद में करना हो। कोई भी मुल्क लॉबिंग फर्म्स की खिदमात वहां हासिल कर सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए हर लॉबिंग फर्म पर यह लाजिम होता है कि वो किसी भी ऐसी गैर मुल्की खिदमात की तफसीलात फारा के पास जमा कराए जिसे फिर अवामी रिकॉर्ड के लिए पब्लिक किया जाता है। तो अब 2025 में ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट की तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो इस्लामाबाद के साथ ताउन करें ताकि अफगानिस्तान में बाकी रह जाने वाले हथियारों को वापस हासिल किया जा सके या उन्हें नाकारा बनाया जा सके। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट तो सामने आया है, लेकिन आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से बग्राम एयरबेस का कंट्रोल मांगा था ताकि वो चीन पर नज़र रख सके, जिसके लिए फिर सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का भी इशारा दिया था, जिसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और मरहूम इरफान सिद्दीकी के कुछ ऐसे बयानात सामने आए थे जिनमें अफगानिस्तान पर हमले की बात की गई थी। अच्छा, अब आप ज़रा उनके बयानात को इस डॉक्यूमेंट के साथ अगर जोड़ कर देखें ना, तो फिर सारी की सारी जो पिक्चर है वो वाज़ेह हो जाती है। अब कहा यह जाता है कि इस दस्तावेज़ में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो 2001 के बाद होने वाले बयानिए से गहरी मुमासलत रखती है। 9/11 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ताउन की इब्तिदा हुई थी, जिसके तहत फिर पाकिस्तान ने खुद को अमेरिकी क़यादत में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का फ्रंट लाइन इत्तहादी करार दिया था। इस ताउन के नतीजे में फिर अरबों डॉलर की फौजी और माली इमदाद मिली, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इसकी इंसानी और सियासी कीमत अदा की। अब यकीनन ये बात इतनी सादा तो नहीं है, चूँकि कहा जाता है कि इसमें अफगान की तालिबान क़यादत का अपना कसूर ज़्यादा है, जिसने 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर है कि इसको पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से देख रहे हैं, तो अमेरिका के साथ ताउन के बदले में फिर पाकिस्तान ने जो कीमत चुकाई, कहा जाता है कि उसे आज तक हम दहशतगर्दी की सूरत में अपने मुल्क में भुगत रहे हैं।